देखिए सखी, मैं कृष्ण जी का एक कहानी आपके बीच में सुनाने जा रही हूँ। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बोलिएगा राधे राधे। देखिए, जब कृष्ण छोटे थे तो बहुत लीला करते थे, सबको दिल को मोह लेते थे। बहुत आनंद भरी उनकी बचपना बीती और हम सब भी छोटे थे तो हम सब के भी बचपन बहुत आराम से ही बीती है। तो अपना बचपन सबको प्यारा लगता है, उसी तरह भगवान का बचपन तो हम लोग से अलग ही होगा ना। वो कहाँ राजा महाराजा के लड़के थे और भगवान स्वयं तीनों लोग के दाता हैं, तो उनका बचपन तो हम लोग से अलग होगा। तो उसी तरह भगवान जब बचपन बिता रहे थे तो वो बचपन में भगवान बहुत लीला कर रहे थे। तो बचपन बीती भगवान को, कब वो मटकी फोड़ते थे, कब वो दही चुराते थे, कब वो गोपियों को सताते थे भगवान। और बहुत प्यार भरी उनकी एक कहानी रही है, तो आप लोग सुनिएगा और लाइक कीजिएगा। देखिए, हम सुना रहे हैं उनकी कहानी। जब भगवान बचपन थे तो तरह तरह की लीला करते थे और सबको दिल को मोहते थे, सबको दिल को जीत लिया था भगवान। तो उनके मित्र भी उनके सहायता करते थे और उनके साथ ही लीला में रहते थे। तो ऐसे करते करते भगवान लीला करते करते बड़े हो गए, उनके मित्र भी बड़े हो गए। तो भगवान बोले कि अब तुम लोग बड़े हो गए हो। तो बोले कि ठीक है प्रभु, हम लोग तो बड़े हो गए, अब क्या करें, अब तो हम बचपन कर नहीं सकते, अब हम बड़े हो गए, अब बचपना करने की उम्र नहीं है। तब भगवान बोले अब बड़े हो गए, अब शादी कर लो, अब शादी की उम्र है। तो उन्होंने मुस्कुराया, कहा कि प्रभु शादी अभी मैं नहीं करूँगा, पहले आप कर लीजिए। तब भगवान बोले कि नहीं, मैं भी अभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इस धरती पर लीला करता हूँ और कुछ कार्य से आया हूँ, तो पहले वो कार्य को पूरा करूँगा, फिर शादी विवाह के चक्कर में पड़ूँगा। भगवान ऐसे करके अपना बात टाल दिए, लेकिन उनको शादी करवाए, बोले आप कर लो। तो उसने कहा कि ठीक है प्रभु, जब आप कह रहे हैं तो मैं अपना शादी कर लेता हूँ। शादी हुई तो उनकी पत्नी आई, उनके सखा की। तो पत्नी आई तो उनकी सासू माँ बोली कि देखो, पहला कार्य ये है कि सबसे तुम मुँह दिखाना, लेकिन वो कन्हैया से मुँह मत दिखाना, क्योंकि वो कन्हैया बहुत जादूगर है और बहुत जादू डालता है। जिसको अपने बस में कर लेता है उसको अपना बना लेता है और अपने उंगलियों पर इशारे पर नचाता है, तो उससे बच के रहना। अपने मुखरा उसको मत दिखाना और अपने नैन भी उससे मत दिखाना, नहीं तो नैन से नैन मिलेगा तो जादू कर देगा। तो वो बोली कि ठीक है मम्मी जी, मैं अपना मुखरा उसे नहीं दिखाऊंगी और अपना नैन भी उससे नहीं लड़ाऊंगी। तो माँ कह के चली गई, सासू माँ कह के चली गई। अब बहू चिंता में पड़ी थी, पता ना जाने कब कन्हैया आ जाएगा, कब कहेगा तुम अपना मुखरा दिखाओ, तो मैं क्या कहूँगी, कैसे कहूँगी। तो भगवान आ गए और उनके पति से बोले, अपने मित्र से बोले कि मित्र, अपने पत्नी का दर्शन मुझे भी कराओ। लेकिन उनके मित्र को पता नहीं था कि उनकी मम्मी उनकी पत्नी को मना की है कि तुम्हें कन्हैया से नज़र नहीं मिलाना है। तो वो लेके चले गए तो क्या हुआ सुनिएगा। बोले अपने पत्नी से कि देखो, मेरा मित्र आया है, बाल सखा आया है, इसको स्वागत करो, अपना मुख भी दिखाओ, क्योंकि देखने के लिए आए हैं भगवान। तो बोली कि ठीक है, लेकिन कह नहीं पाई कि मुझे मना किया गया है। तो घूंघट टांगे टांगे भगवान को स्वागत कर रही थी, लेकिन अपना मुखरा नहीं दिखा रही थी। तो भगवान बोले कि भाभी, अपना मुखरा तो दिखाओ, मैं भी देखूँगा, बहुत आशा लेके आया हूँ, अपना मुखरा दिखाओ भाभी। लेकिन वो दिखा नहीं रही थी। भगवान बोले ठीक है, नहीं दिखाओगी तो मैं ऐसे चले जाऊँगा, लेकिन सोच लो एक दिन तो खुद मुझे दिखाओगे अपना मुखरा। भगवान कह के चले गए, लेकिन उसने अपना मुखरा नहीं दिखाया, क्योंकि वो भी मजबूर थी। तो भगवान क्रोध नहीं किए, क्योंकि वो भी मजबूर थी। भगवान चले गए। इतने बाद कुछ दिन के बाद जब गोवर्धन पर्वत भगवान गोवर्धन की पूजा की थी और इंद्र का पूजा नहीं किया था, तो इंद्र भगवान कुपित हो गए थे। तो उन्होंने बहुत सारा पानी बहाने लगे, तूफान ला दिया। अब कहीं किसी को छुपने का
दबर नहीं मिल रहा था, तो सब भगवान के पास आए, कृष्ण के पास आए और बोले कि हे कृष्ण, कुछ उपाय करो। तो भगवान बोले कि देखो, जहाँ मैंने पूजा किया था वहीं चलो, शायद वहीं उपाय मिल जाए। सबको भगवान लेके, गाय बछड़े को लेके और सब गोपी को लेके वहीं गए तो भगवान एक अंगुली से, कान्ही अंगुली से अपना गोवर्धन पर्वत को उठाया और सबको उसी में शरण दिया, सबको उसी में छुपाया। और भगवान गाने लगे, मुस्कुराने लगे। सब गोपियाँ भी गाने मुस्कुराने लगी। उसमें वो भी थी, उसकी पत्नी भी थी, जो भगवान को मुँह नहीं दिखाई थी। तो उस दिन वो कहा कि आज मैंने अपने सासू माँ की बात नहीं मानूंगी, आज मैं पर ब्रह्मा परमेश्वर के दर्शन करूंगी। अपना घूंघट खोली और भगवान को जी भर के दर्शन करने लगी। जब भगवान को जी भर के दर्शन करने लगी तो भगवान इसके तरफ नहीं देख रहे थे, क्योंकि वो लीला कर रहे थे। वो पर ब्रह्म परमेश्वर अपने लीला से सबको मोहित कर रहे थे। तो क्या हुआ, बोली बार बार विनती करने लगी कि हे प्रभु, क्यों आप मेरे तरफ नहीं देख रहे हो, सबके तरफ देख रहे हो और मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? एक बार तो नज़र डालो प्रभु मेरे तरफ। लेकिन भगवान सो रहे थे, लेकिन लीला कर रहे थे, इसके तरफ नहीं देख रहे थे। तो कहने लगी कि हाँ, हो सकता है मैंने बहुत बड़ा भूल कर दिया। जो जगत के मालिक हैं, परमेश्वर है, उनको मैंने अपना मुँह नहीं दिखाया। हो सकता है यही भूल के कारण प्रभु मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन भगवान जल्दी किसी से नाराज़ नहीं होते। तो भगवान इसके तरफ भी नज़र डाला और देखा तो क्या देख रही है, मोर मुकुट सिर पे लगा है और हाथों में बांसुरी लिए हैं प्रभु, और मोहन बांसुरी बजा रहे हैं और इतना सुंदर अदाएं हैं प्रभु की कि इसको उसी में खो गई, भगवान के सूरत में। लेकिन जब भगवान की नज़र मिली, इनका नज़र मिला, कहते हैं भगवान और भगत की नज़र मिल जाए तो क्या होता है, बहुत सारा सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है। परमात्मा में मन जब लग जाता है तो कहीं और मन नहीं लगता, हर क्षण हर घड़ी सत्संग ही याद आता है। तो उसी तरह भगवान के चित्त में खो गई और कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे लोकलाज अब नहीं चाहिए, बस आपका रस चाहिए, आपका भक्ति चाहिए और हर जन्म में आपका दर्शन मिले। प्रभु मैं धन्य हो गई आपको दर्शन पर पाके, और मुझे भूल को क्षमा कीजिएगा, जो मैं अपना मुंह नहीं दिखा रही थी, वो भी मेरी मजबूरी थी। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अपना बना लीजिए गुरुदेव। ऐसे कह के बार बार विनती करने लगी। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि मैं तो आपका परीक्षा लेने गया था कि आप क्या करती हैं, लेकिन आप परीक्षा में उतर गई, क्योंकि ज़रूरी है कि सासू माँ का बात माना जाए। लेकिन जब हमसे नज़र मिल गया तब क्या करेंगी भाभी, बोलिए। तब बोली कि अब हमको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मिल गए और मेरा संसार मिल गया, क्योंकि संसार के रचैया भगवान हैं। तो भगवान जब मिल जाते हैं तो छोटे मोटे लोग से क्या डरना, जो उन्हीं का बनाया हुआ है। तो भगवान से नेह लगाना चाहिए और अपने जीवन में सत्संग, भजन, कीर्तन, चिंतन भगवान का करना चाहिए, क्योंकि परम सुख केवल भगवान के चरणों में मिलता है। तो 2 करी के मैंने भजन भी सुना रही हूँ। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, नहीं दौलत में नहीं शोहरत में, मिलता है साचा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल हरि नाम तुम्हारे चरणों में, मिलता है साचा सुख केवल
भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए राधे राधे। अब यहीं पर मैं अपना कहानी बंद करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग को पसंद आए, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बोलिए राधे राधे, राधे राधे।